हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जो हमारा लेसन है हीट वाला, उस लेसन के बारे में। तो देखें, जो हीट क्या होती है? हीट होती है ऊष्मा। ठीक है, तो हम इसके बारे में करेंगे। तो देखें, सबसे पहले हीट की डेफिनेशन करेंगे। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक एनी ऑब्जेक्ट हॉट और कोल्ड। तो यहाँ पर जो फॉर्म है उसकी स्पेलिंग हमारी गलत दी हुई है, तो फॉर्म की स्पेलिंग हमारी ये होगी। यानी जो ऊष्मा है एक ऊर्जा का रूप है जो किसी भी वस्तु को हॉट यानी गर्म करता है या फिर कोल्ड यानी कि ठंडा करता है। फिर बात करेंगे हम टेम्परेचर की, जो तापमान होता है। तो देखो, आवर सेंस ऑफ टच इज नॉट ऑलवेज ए रियलेबल गाइड टू द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी जो हमारे छूने की ज्ञानेंद्रिय है, अक्षमता है, वो हमेशा इस बारे में हमें गाइडलाइन नहीं करेगी जो वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो कितना गर्म है। तो इसलिए क्या, टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसलिए किसी वस्तु का जो तापमान मापा जाता है या जो डिग्री कितना गर्म है कितना ठंडा है, वो टेम्परेचर की हेल्प से ही पता लगता नहीं कितना टेम्परेचर होगा। फिर देखो, टेम्परेचर को मापेंगे किसकी हेल्प से? तो वो हमारा थर्मामीटर। इन थर्मोमीटर इज डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर्स। तापमान को मापने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं वो क्या होता है? थर्मामीटर। तो देखो, हीट इज काज ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर बनता किसकी वजह से है? वो बनता है हीट की वजह से। तो अब हमने जो थर्मामीटर के बारे में किया था, थर्मामीटर दो टाइप के होते हैं हमारे, क्लिनिकल और लेबोरेटरी। तो दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, पहले क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में। इट इज यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर। इस थर्मामीटर का यूज हम किसके लिए करते हैं? हमारे शरीर के तापमान को मापने के लिए। जो इसकी रेंज होती है वो कितनी होती है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक इसकी रेंज होती है। अगर दूसरे और पर्पज जो हमारे, उसके लिए हम यूज करते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर्स का, और उसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है? -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर मापा जा सकता है वो लेबोरेटरी थर्मामीटर की हेल्प से मापा जा सकता है। अब इसी के साथ हमें पता होना चाहिए जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वो कितना होता है? वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। जो मनुष्य होता है उनका जो बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे ही अब क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है हमारा, आपके माइंड में ये बात आएगी कि हमारा नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जब भी आप अपना टेम्परेचर मापते होंगे, ज़रूरी नहीं कि आपका टेम्परेचर जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही हो, वो कम या थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। जो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा गया है वो एवरेजन टेम्परेचर है। यानी फॉर एग्जांपल, हमने 10 इंसानों को रखा, एक साथ इकट्ठा किया, उनका बॉडी टेम्परेचर मापा, तो उनकी जो एवरेज आई थी वो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस ही आई थी। उसके बाद देखो, इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन। कंडक्शन के थ्रू ही हीट का ट्रांसफ़र होगा अगर हम बात करें सॉलिड की। अगर लिक्विड और गैस की बात करें, उनमें जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो कन्वेक्शन के थ्रू होता है। तो इसके अलावा क्या है? नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन। रेडिएशन के टाइम या रेडिएशन के दौरान किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए। अब आपके पॉइंट यहाँ पे दो है, कंडक्शन और कन्वेक्शन। इन दोनों के बारे में देखें ध्यान से। कंडक्शन जो होता है, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होती है वन प्लेस टू अनदर किसी भी मीडियम के थ्रू, तो होता है कंडक्शन के लिए। और कन्वेक्शन होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, बोल सकते हो, जिस तरह से उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ, इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद देखो, द मटेरियल विच अलो हीट टू पास थ्रू दैम इजिली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो ऊष्मा को अपने अंदर से आसानी से गुजरने दे वो क्या होते हैं? ऊष्मा के सुचालक होते हैं। और जो ऐसा नहीं करते, द मटेरियल विच डू नॉट अलो हीट टू पास थ्रू दैम इजिली आर कॉल्ड इंसुलेटर। तो यहाँ पर कंडक्टर और इंसुलेटर की डेफिनेशन होती है। जो हीट को पास आउट होने दे वो तो कंडक्टर होते हैं, और जो हीट को पास आउट नहीं होने देते वो क्या होते हैं? इंसुलेटर। उसके बाद हमने जो क्लिनिकल थर्मामीटर किया था और लेबोरेटरी थर्मामीटर किया था, उनके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, उनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, तो वो देखो। इट इज ए थर्मामीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर का जो तापमान मापा जाता है वो क्लिनिकल थर्मामीटर की हेल्प से ही मापा जाएगा। उसके बाद देखो आगे, इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब
विद ए बल्ब कंटेनिंग मर्करी एट 1 एंड। जो ये क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो ग्लास ट्यूब की फॉर्म में होता है, लंबा होता है और नैरो होता है, और उसके जो एंड वाला सिर्फ एक एंड की तरफ उसमें बल्ब की तरह से एक पॉइंट होता है, बल्ब की तरह से लगा होता है, और एक एंड में मरकरी होता है। इसको आपने देखा भी हुआ है, जो डॉक्टर होते हैं जब आपकी बॉडी टेम्परेचर को मापते हैं, जैसे हम बीमार होते हैं जिस टाइम, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर मापने के लिए जिस थर्मामीटर का यूज किया जाता है वो क्लिनिकल थर्मामीटर ही होता है। देयर इज ए क्निक नियर द बल्ब के नज़दीक एक क्निक होता है। इट रीड्स ए रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, और उस क्निक जो है वो किसका काम करेगा, 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापने के लिए हम उसका प्रयोग करेंगे या उसकी हेल्प ली जाएगी। लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में देखो, इट इज़ ए थर्मामीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अदर देन आवर बॉडी। हमारे शरीर के अलावा जो और ऑब्जेक्ट्स हैं उनका टेम्परेचर मापने के लिए हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉलम ऑफ मर्करी इनक्लोज्ड इन ए ग्लास केसेस। अगर जो थर्मामीटर है इसके अंदर मरकरी का यूज किया जाएगा, और जो कॉलम होंगे मरकरी के उनमें जो क्निक था वो नहीं होगा। इट मेजर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, और इसकी जो रेंज होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है, जो हम पीछे भी कर चुके थे। तो नॉर्मली हमारे यहाँ पे डेफिनेशन बनती है, जैसे कि हीट की, टेम्परेचर के बारे में हो गया, क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में हो गया, लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में हो गया, इंसुलेटर कंडक्टर की डेफिनेशन हो जाती है। अब हम करेंगे सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में। तो देखो सी ब्रिज के बारे में, ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग स्पेलिंग हमारी यहाँ पे मिस्टेक है तो ठीक कर लेंगे हम। तो ड्यूरिंग स्पेलिंग वो हमारी DURING। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय क्या होता है, द लैंड्स हीट अप फास्टर देन द सी। जो भूमि होती है वो समुद्र के जल की बजाय जल्दी गर्म होती है। वार्म एयर अबव द लैंड राइजेज, और जो हवा गर्म होगी भूमि के ऊपर वो ऊपर की तरफ जाएगी। एंड कोल्डेड एयर फ्रॉम सी टेक्स इट्स प्लेस, और जो ठंडी हवा होगी वो उसका स्थान ले लेगी। वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड द सी, जो गर्म हवा है वो भूमि से समुद्र की तरफ जाएगी। टू कंप्लीट, यहाँ पे कंप्लीट होगा हमारा, टू कंप्लीट द साइकिल, चक्कर को पूरा करने के लिए। दिस प्रोड्यूसेस सी ब्रिज फ्रॉम द सी टू द लैंड, और इससे जो सी ब्रिज बनेगा यानी कि समुद्र से भूमि की तरफ, ठीक है। फिर आएगा हमारा लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज में इसका उल्टा, यहाँ दिन के टाइम, अब रात के टाइम क्या होगा, द लैंड कूल्स फास्टर देन सी, जो भूमि होती है वो समुद्र के अंदर जो जल होता है उससे जल्दी ठंडा होती है। द वार्म एयर अबव द सी, और जो समुद्र के ऊपर जो हवा होगी, गर्म हवा होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, और उस वार्म एयर को रिप्लेसमेंट करने का काम होगा कोल्डेड एयर का, जो ठंडी हवा तो उसको रिप्लेस करने का काम करेगी। फ्रॉम द लैंड प्रोड्यूसिंग ए लैंड ब्रिज, जो हवा ठंडी हवा आएगी कहाँ से आएगी, भूमि की तरफ से आएगी, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लैंड ब्रिज। इसको अच्छे से समझने के लिए आपके डाउट क्लियर कर देते हैं। आपका सस्पेंस तो होगा अभी सी ब्रिज लैंड ब्रिज के बारे में, इतनी शॉर्ट में कैसे कर लिया हमने। बेसिकली आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप रेत और पानी का कंपैरिजन करोगे तो हमेशा जो रेत होता है वो जल्दी गर्म होगा पानी के कंपैरिजन में, और जल्दी ही ठंडा होगा वाटर के कंपैरिजन में। यानी कि रेत का कंपैरिजन जब भी आप पानी के साथ करोगे वो जल्दी गर्म होगा, जल्दी ठंडा होगा। इस एक्टिविटी को आप घर पे करके देख सकते हैं। आप सेम अमाउंट वाटर की लो और सेम अमाउंट रेत की लो। मॉर्निंग टाइम में जैसे उठते हो आप उनको अपनी छत पे रख दो, और जैसे सन लाइट उनके ऊपर गिरी कुछ टाइम के बाद उन दोनों में देखना कौन सा जल्दी गर्म होगा और कौन सा नहीं। ये दूसरी एक्टिविटी आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक बर्तन में आप रेत लो और एक बर्तन में वाटर, दोनों की सेम अमाउंट लो, और जो भी आप टेम्परेचर रखना चाहे उस टेम्परेचर उनको गर्म करके देखो, और देखना कौन सा जल्दी होगा और कौन सा जल्दी गर्म होगा और कौन सा नहीं। और जैसे गर्म होते हैं, गर्म होने के बाद उनको रख देते हैं। जब दोनों इक्वल टेम्परेचर हो, दोनों का इन सेम अमाउंट में गर्म हो, तो फिर आपने देखना ठंडा कौन सा जल्दी होगा। तो दोनों ही कंडीशन में जो रेत होता है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा होता है। सी ब्रिज के टॉपिक में क्या, दिन के टाइम अगर हम बात करें, रेत क्या जल्दी से गर्म होगा, और गर्म होने की वजह से अपने आसपास की जो एयर होगी उसको भी गर्म करेगा, और गर्म हवा जो होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है।
और गर्म हवा ऊपर की तरफ कैसे जाएगी इसका एग्जाम्पल भी आपको बता देते हैं। जब आप चाय बनाते हो किसी भी बर्तन में तो आप देखते हो जो भाप होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, जो गर्म हवा होगी वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी और उसका जो स्थान लेती है वो बनती ठंडी हवा। तो सिंपल सी बात है, दिन के टाइम जो समुद्री किनारे होते हैं, समुद्री जगह होती है, उसके नियर बाई की जो हवा होती है, उसके ऊपर की वाटर के सरफेस के ऊपर जो हवा होती है वो ठंडी होती है और जो लैंड के सरफेस की हवा होगी वो गर्म होगी। तो जो लैंड के सरफेस के ऊपर की हवा होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी और जो ठंडी हवा है वो समुद्र की तरफ से लैंड की तरफ आएगी और उसका स्थान ले लेगी। तो इस तरह से जो पूरा फिनोमिना होगा उसको हम बोलेंगे सी ब्रिज। यहाँ पे जो मैंने पॉइंट किया था, वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल, इसका मतलब क्या था, जो हवा वहाँ पे जिस जगह पर हवा की कमी होगी तो वहाँ उसको रिप्लेस तो करना पड़ेगा ना, तो वो तरीका है। लैंड ब्रिज में हम करेंगे रात के टाइम की बात। रात के टाइम क्या होगा, जो समुद्र के ऊपर की हवा वो गर्म रहेगी और वो ऊपर की तरफ जाएगी और जो रेत होता है हमारा उसके ऊपर की जो हवा वो ठंडी होगी तो वो उसको रिप्लेसमेंट करने का काम होगी। तो इस तरह से हमें इसको समझना है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज को। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा और लैंड ब्रिज सी ब्रिज का टॉपिक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज हमने जो किए हैं वो टॉपिक आप क्लियर करेंगे, इनको लर्न करना है, राइट करना है। जो हमारा पॉइंट था कंडक्शन का और कन्वेक्शन का, इनकी डेफिनेशन हम कल को करेंगे। आज हमने सिर्फ थोड़ा आपको हिंट दिया है, अभी इनको ये होते क्या है, कल की इनकी डेफिनेशन भी करेंगे। यहाँ तक अगर आपका किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं और मैं आशा करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। किसी भी तरह की डाउट के लिए अगर आपको वीडियो में कहीं कमी लगे तो आप कमी भी बताएं, क्योंकि अगर आप कमियों को नहीं बताएंगे और वीडियो में हमारे कोई कमी रहती है तो हम उसको दूर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस बात का पता होगा आपको, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हम कोशिश यही करते हैं कि हमें जिन कमियों का पता लगता है हम उन कमियों को दूर करें। तो मैं आशा करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।